Hello 12th class, this is your last chapter number 9, recent developments in Indian politics, and in the previous video we discussed all those issues which are the part of this particular chapter. Now let us begin with the chapter. The very first subtopic which we are dealing here is era of coalition. Well, as I told you that in these elections Congress party could not do so well. ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा था पीछे, डोमिनेंस ऑफ इरा ऑफ कांग्रेस पार्टी. एक पूरा सिंस इंडिपेंडेंस से बहुत टाइम तक दिस वाज द पार्टी विच वाज गेटिंग द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, और एक तरह से डोमिनेंस था इस पर्टिकुलर पार्टी का. बट दिस वाज द टाइम व्हेन कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शंस. नंबर ऑफ सीट्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ कांग्रेस तो लूज कर गया, but no other party in the Indian politics could get the majority. 2/3 majority किसी पार्टी को नहीं मिला कि वो खुद से इंडिविजुअली गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते. सो हियर इट स्टार्टेड द इरा ऑफ कोएलिशन. कोएलिशन मीन्स जब कुछ पार्टीज़ आपस में कोएलेट करके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, एक दूसरे को जिनकी आइडियोलॉजी सेम है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और एक कोएलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाया जाता है. ठीक है, ऑपोजिशन जो थी वो इतनी यूनाइटेड अभी नहीं थी. क्या हुआ कि कांग्रेस तो नहीं जीत पाई और दूसरी पार्टी नहीं हुई, पर क्या हुआ, कोalition के चक्कर में, कोalition की गवर्नमेंट फॉर्म करने में नए नए अलायंसेस देखने को मिले. नेशनल फ्रंट जो था वो एक नए तरीके से उसने अपना एक अलायंस बनाया. ठीक है, सो दिस वी शैल बी डीलिंग इन डिटेल. डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हेडिंग ही हैज़ गिवन कि एज दिस कांग्रेस पार्टी मार्क, मतलब लगा कि इसकी जो हार है वो दैट इज़ द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस नाउ. ठीक है, दो नो सिंगल पार्टी केम अप, बट ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम दिस वाज द एंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिस्टम. ठीक है, 60s 70s वाला जो सिस्टम था डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो अब चैलेंज हो चुका था. जो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में जो सिस्टम चला था वो अब ऑलमोस्ट ओवर था. सो जो इरा ऑफ कोएलिशन था, मल्टी पार्टी सिस्टम था, दैट स्टार्टेड. ठीक है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन आवर कंट्री. पार्लियामेंट जो थी दैट ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते थे, है ना. 89 में क्या होता है, दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ मैनी अदर पार्टीज़, और वो इस तरीके से इमर्ज हुए थे दैट 1 or 2 पार्टीज डिड नॉट गेट मोस्ट द वोट्स और द सीट्स. ठीक है, मीन्स नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड द क्लियर मेजोरिटी. और ये 2014 क्या, मतलब तब तक चलता रहा. जो ये सारी डेवलपमेंट्स थी कि नो सिंगल पार्टी वाज गेटिंग द मेजॉरिटी, इसने क्या इनिशिएट किया, क्या स्टार्ट किया, इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स. सेंटर में इट स्टार्टेड विद द इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स, एंड इन कोएलिशन गवर्नमेंट कुछ रीजनल पार्टीज़ भी हैं, वो भी उन्होंने भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. नए नए अलायंसेस बने. नए नए अलायंसेस की वजह से जो 90s का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन मैनी इश्यूज़ लाइक मेजर इशू जो था वो रिजर्वेशन का. ठीक है, रिजर्वेशन के बाद कई और फेजेस आए, जिसमें ये देखो, नेशनल फ्रंट जो था 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट आता है 1996 में, और फिर 97 में, एनडीए 97 में, ये बीजेपी लीडर थी इस कोएलिशन की. तो फिर उसके बाद यूपीए फॉर्म होता है जो 2004 से लेके जो मिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनती है. तो सी द टेन्योर, कितने साल तक ये कोएलिशन का फेज चला. See the various prime ministers which we saw,
ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, then again अटल बिहारी वाजपेयी, then मनमोहन सिंह, and then नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चला। सी ही हैज़ गिवन द टेन्योर ऑल्सो विद मंथ, with year, and if you will observe all these, you will find that the tenure which they completed as prime minister, this individual, right from VP Singh, then Chandrasekhar and all that, no coalition government could do so well कि वो पूरा tenure जो है parliamentary elections का वो उसको complete कर देते। UPA government, it went for 10 years, 5 years and then again 5 years under the leadership of Mr. Manmohan Singh. So this was how the developments took place, this was how the political party system went, and this was how the coalition governments they were formed. Now in the next video we shall deal with the next topic. Thank you.